नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जनता दल यूनाइटेड इस वक्त मिशन 2024 को लेकर तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। बता दें आपको कि इस मिशन में सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि विपक्षी दलों को एक साथ एकजुट किया जाए, जिसे लेकर सीएम नीतीश कुमार को ये जिम्मेदारी दी गई है और अब सीएम नीतीश कुमार ही विपक्षी दलों को एक साथ लेकर आएंगे। आपको बताएं कि बिहार में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई, जिसमें जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल हुए और कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है, बातचीत की गई है, जिसके बाद के तमाम विपक्षी दलों को एक साथ एकजुट करके लाना होगा, तभी जाकर बीजेपी को मात दिया जा सकता है। और यही वजह है कि अब सिर्फ राजद नहीं बल्कि कांग्रेस और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी से मुलाकात करना, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब सीएम नीतीश कुमार की तरफ से की जाएगी, ताकि विपक्ष जो है वो एक साथ एक मंच पर आ सके। आपको बता दें कि जो मीटिंग जेडीयू में बुलाई गई थी, उस मीटिंग में कई अहम जो चर्चा है वो की गई है। वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को मात देने के लिए देश भर में विपक्षी दलों को नीतीश कुमार एकजुट करेंगे। इसे लेकर जमीन तैयार करने और विभिन्न दलों के नेताओं से मिलने के लिए उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अधिकृत किया है, जिस पर राष्ट्रीय परिषद ने रविवार को मोहर लगा दी है। मालूम हो कि विभिन्न दलों के नेताओं से सीएम नीतीश कुमार जो है वो खुद दिल्ली जाकर बातचीत करेंगे। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि जेडीयू मानता है कि बिना कांग्रेस और वामदल के भाजपा से मजबूत लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती और इसीलिए विपक्षी पार्टियों को मतभेद मिटाकर एक साथ आना होगा। यह भी कहा गया है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव चाहते हैं कि भाजपा के खिलाफ जो गठबंधन बने उसमें कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाए। केसी त्यागी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने अपने 1 घंटे के संबोधन में पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एनडीए से अलग होने के कारणों को विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि भाजपा सोची समझी साजिश के तहत लोजपा को वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग किया। भाजपा के कई वरीय नेता लोजपा के टिकट पर जेडीयू उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़े। जेडीयू को नुकसान पहुंचाने के लिए भाजपा ने षड्यंत्र रचा। इस कारण जेडीयू को 2020 के चुनाव में सीटों का नुकसान भी हुआ। और इतना ही नहीं, बता दें आपको कि मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि सारे विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो भारी सफलता हासिल होगी। मैं संख्या की बात नहीं करता, बल्कि मुझे तो इस वक्त विपक्ष के तमाम दलों को एक साथ एक मंच पर लाना है। बता दें आपको कि इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अब जेडीयू जो है वो सदस्यता अभियान की शुरुआत भी करेगा। लेकिन अगर हम मिशन 2024 की बात करें तो इस मिशन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी सीएम नीतीश कुमार की ये है कि तमाम जो देश भर में विपक्ष की पार्टियां हैं उन सभी को एक साथ लाया जा सके। और इतना ही नहीं, बता दें आपको कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जब सीएम नीतीश कुमार ने अपना संबोधन शुरू किया तो उस दौरान सीएम नीतीश कुमार की तरफ से ये भी कहा गया कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपने फायदे के लिए काम करती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी जो है लोजपा को अपने फायदे के लिए बीजेपी ने इस्तेमाल किया, जेडीयू के खिलाफ उतारा, जिसका नुकसान जनता दल यूनाइटेड को जो है वो झेलनी पड़ी थी। और यही वजह है कि नाराज होकर बीजेपी से अलग होने का फैसला सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लिया गया। लेकिन अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी 2024 को लेकर सीएम नीतीश कुमार को दी गई है, जिसे लेकर अब सीएम नीतीश कुमार इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार
है और यही वजह है कि विपक्ष को सबसे पहले एक मंच पर लाने की योजना सीएम नीतीश कुमार की तरफ से बनाई गई है, जिसे लेकर काम भी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से शुरू कर दिया गया है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। नमस्कार।